इमेजिन कीजिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच बसा एक ऐसा खंडर जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी भानगढ़ किले के उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। देखिए, ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा इतना भारी हो जाता है कि आपको अपनी ही धड़कनें किसी शोर की तरह सुनाई देने लगेंगी। और पता है, ये कोई सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। इस किले के मेन गेट पर आपको साफ साफ एक सरकारी चेतावनी लिखी मिल जाएगी, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। मतलब सोचिए, खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने ये बोर्ड लगाया है। लेकिन हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाए, हमें वही करने की सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है। वहां के लोकल्स आज भी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सुनाते हैं जब 3 दोस्तों ने इस सरकारी चेतावनी को मजाक समझकर रात के अंधेरे में किले में घुसने का फैसला किया। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और चारों तरफ ऐसा घुप अंधेरा कि रोशनी भी जैसे दम तोड़ रही थी। तभी अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधा एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों दोस्तों ने जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी दौड़ाई। पर अफसोस, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। आज भी वहां के लोग इसे महज कोई हादसा नहीं बल्कि भानगढ़ का सीधा सीधा श्राप मानते हैं। अब जब आप दिन के उजाले में भानगढ़ की ओर देखेंगे ना, तो एक बेहद अजीब और खौफनाक सच्चाई आपकी आंखों के सामने आएगी। अपने सुनहरे दौर में इस शहर में 9,000 से ज्यादा घर थे। यहाँ 7 मंजिला भव्य महल हुआ करता था, शानदार बाजार थे, हवेलियां थी। लेकिन आज इस पूरे शहर में लिटरली एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी कोई छत सलामत हो। दीवारें अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन ऊपर से हर एक इमारत पूरी तरह से खुली और वीरान है। लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि अगर आज भी कोई यहां छत बनाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है। तो अब आप खुद सोचिए, एक बसा बसाया 9,000 घरों का शहर जहां कभी पूरे राजपुताना के व्यापारी आते जाते थे, वो अचानक बिना छतों के खंडर में कैसे तब्दील हो गया? आखिर इस अंधेरे में इन वीरान दीवारों के पीछे क्या छिपा है? क्या सच में यहां किसी शैतानी शक्ति का साया है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए, सबसे पहले भानगढ़ के उन मशहूर श्रापों की बात करते हैं जिन्होंने इस जगह को इतना कुख्यात बना दिया। कहा जाता है कि साल 1573 में जब आमेर के राजा ने भानगढ़ बसाने की सोची, तो वहां बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या किया करते थे। उन्होंने एक शर्त रखी, किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन आगे चलकर एक राजा ने महल को 7 मंजिला बना दिया। परछाई साधु के घर पर पड़ी और मान्यता है कि बस उसी श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन रुकिए, दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा भयानक है। कहते हैं कि यहाँ सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जिसे भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी लतनावती से एक तरफा इश्क हो गया था। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए इत्र की एक शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी समझदार थी। उसने वो शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब वो जादुई पत्थर सीधा तांत्रिक की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। पर मरते मरते वो तांत्रिक एक ऐसा श्राप दे गया कि इस पूरे किले का नाश हो जाएगा और यहां मरने वाले किसी भी इंसान को कभी पुनर्जन्म नसीब नहीं होगा। अब आते हैं पैरानॉर्मल दावों पर, यानी वो अजीब और डरावनी घटनाएं जो आज भी यहां गूंजती हैं। आज भी कई लोगों के दावे इस मिथक को जिंदा रखे हुए हैं। टूरिस्ट अक्सर बताते हैं कि रात के सन्नाटे में किले से महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की खौफनाक आवाजें आती हैं। बॉलीवुड भी इससे बच नहीं पाया है। कहते हैं कि फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का बर्ताव अचानक इतना अजीब हो गया था जैसे उन पर कोई बाहरी साया हावी हो गया हो। ट्रिप टू भानगढ़ के डायरेक्टर की गाड़ी के ब्रेक एकदम से फेल हो गए थे। और वो कहानी तो बहुत मशहूर है, जहां एक शख्स को खिड़की पर एक साया दिखा और उसके बाद एक काली बिल्ली ने 100 किलोमीटर तक उसकी गाड़ी का पीछा किया। लेकिन सबसे विचलित करने वाली बात एक पत्रकार ने बताई। उनकी स्कूटी किले के बाहर एकदम से बंद हो गई। पेट्रोल फुल था, सब कुछ ठीक था, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक अनजान आदमी ने बिना स्कूटी छुए उसे स्टार्ट कर दिया और मुड़कर सिर्फ इतना कहा, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तो क्या सच में वहां भूत हैं? चलिए तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, डर का विज्ञान। अब एक जबरदस्त फैक्ट सुनिए। ऐतिहासिक दस्तावेजों की जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि जिस राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और साधु बालूनाथ पर यह पूरी भूतिया कहानी टिकी है, इतिहास में उनके होने का कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है।
जी हाँ, तो फिर सवाल उठता है कि लोग जो महसूस करते हैं वो आखिर है क्या? इसका सीधा सा जवाब है विज्ञान, और स्पेसिफिकली कहूं तो इंफ्रासाउंड। भानगढ़ अरावली पहाड़ियों के बीच सेस्मिक जोन 4 में आता है, मतलब यहाँ छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। जब इन पुरानी टूटी फूटी पथरीली इमारतों से तेज हवा टकराकर गुजरती है या जमीन के नीचे हलचल होती है, तो वो प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करती है। ये वो ध्वनि तरंगें हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें पूरी तरह महसूस कर सकता है। और इसी वजह से इंसान को अचानक घबराहट, चक्कर आना और एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होने लगती है। ये 19 हर्ट्ज का नंबर जरा याद रखिएगा। 1980 के दशक में विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर ने बहुत ही अजीब खोज की थी। वो अपनी लैब में काम कर रहे थे और अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। उन्हें पसीना आने लगा, भयानक डर लगा और अपनी आंख के कोने से उन्हें एक अजीब सी परछाई भी दिखी। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी लैब में लगा एक नया एग्जॉस्ट फैन ठीक 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था। जैसे ही वो पंखा बंद किया गया, वो डर, वो परछाई, सब कुछ गायब हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि भानगढ़ के खंडरों में भी हवा और आर्किटेक्चर के मेल से प्राकृतिक रूप से यही 19 हर्ट्ज का फिनोमेना काम कर रहा है। और बात सिर्फ आवाज की नहीं है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी में एक बेहद दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने कुछ लोगों को एक एकदम खाली सफेद कमरे में बैठाया और उनसे बस इतना कहा कि ये कमरा हॉन्टेड है, यहाँ भूत रहते हैं। और उन्हें बताया गया कि कमरे में अजीबोगरीब मशीनें लगी हैं। नतीजे क्या आए? 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में सच में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये था कि वो सारी मशीनें तो बंद थीं। मतलब जब उपकरण पूरी तरह से बंद थे, तब भी लोगों के अनुभव बिल्कुल सेम थे। इससे क्या साबित होता है? यही कि ये कमाल किसी भूत या मशीन का नहीं, बल्कि इंसान के खुद के दिमाग की उम्मीदों का था। इसे साइकोलॉजी में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो आपका दिमाग अपने आप वहां डर के सिग्नल ढूंढने लगेगा। और इसमें एक और चीज जुड़ जाती है जिसे हम पैरिडोलिया कहते हैं। आपने कभी बादलों में या दीवार के दागों में कोई चेहरा देखा है? इवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग इसी तरह से डिजाइन हुआ है कि वो हर रैंडम आकृति में किसी चेहरे या इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। अब इमेजिन कीजिए, आप भानगढ़ के अंधेरे कोनों और टूटे खंभों के बीच खड़े हैं। आपका दिमाग पहले से ही डरा हुआ है। ऐसे में किसी भी पेड़ की हिलती परछाई या पत्थर के आकार को आपका दिमाग तुरंत किसी भूतिया आकृति में बदल देगा। तो अगर वहां भूत नहीं है, तो फिर रात में वहां जाने से रोका क्यों जाता है? असली खतरा क्या है? सच कहूं तो वहां असली खतरा किसी तांत्रिक के श्राप का बिल्कुल नहीं है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर है। ये पूरा इलाका बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घों का घर है। रात के वक्त ये खूंखार जंगली जानवर अक्सर किले के आसपास शिकार की तलाश में आ जाते हैं। और वो जो महिलाओं के रोने या चीखने की डरावनी आवाजें टूरिस्ट सुनते हैं ना, वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि वो असल में लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में हूबहू किसी इंसानी चीख जैसी सुनाई देती हैं। इसके अलावा ये खंडर अब इतने जर्जर हो चुके हैं कि रात के अंधेरे में वहां कभी भी पत्थर गिरने या पूरी की पूरी दीवार ढहने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। यही वो असली जानलेवा वजहें हैं जिनके कारण ASI ने वो चेतावनी वाला बोर्ड लगाया है। तो फिर आखिर में सवाल ये बचता है कि एक पूरा का पूरा शहर असल में कैसे मरता है? जब कोई तांत्रिक का श्राप था ही नहीं, तो 9000 घरों का ये विशाल शहर वीरान कैसे हुआ? इतिहास के पन्नों में इसका एक बहुत ही क्रमिक लेकिन बेहद दुखद जवाब दर्ज है। हुआ ये कि राजा माधव सिंह के पोते ने पास ही में अजबगढ़ बसा लिया, जिससे भानगढ़ का राजनीतिक दबदबा कम हो गया। फिर 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन भानगढ़ की तबाही में ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ 1783 का वो भयानक 40सा अकाल। ये एक ऐसा भयंकर अल-नीनो इफेक्ट था जिसने पूरे उत्तर भारत में त्राही त्राही मचा दी थी। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया, और उसी घोर भूखमरी और सूखे के कारण भानगढ़ के लोगों को अपना घर-बार छोड़कर हमेशा के लिए पलायन करना पड़ा। ये एक श्राप से कहीं ज्यादा बड़ी और दर्दनाक ऐतिहासिक सच्चाई है। अब आप सोचेंगे कि अगर सच्चाई इतनी सीधी और साफ है, तो फिर ये भूतों की कहानी आज तक क्यों चल रही है? इसका जवाब हमारी इंसानी फितरत में है। अकाल पड़ना और लोगों का शहर छोड़कर चले जाना, ये सुनने में एक बहुत ही उबाऊ और दुखद ऐतिहासिक तथ्य लगता है। लेकिन सोचिए, एक तांत्रिक का श्राप, काला जादू और एक खूबसूरत राजकुमारी की कहानी, ये तो किसी परफेक्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हमारे दिमाग को ऐसे नैरेटिव बहुत पसंद आते हैं जिनमें कोई विलन हो, कोई रहस्य हो। और तो और
भारत की सबसे भूतिया जगह के इसी टैग की बदौलत भानगढ़ में हर साल लाखों टूरिस्ट खींचे चले आते हैं, जिससे वहां के लोगों की रोजी रोटी चलती है। और आज के इस डिजिटल दौर में तो आपको पता ही है, डर बहुत तेजी से बिकता है। सोशल मीडिया पर भूतिया दावों वाले वीडियो रातों रात वायरल हो जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये एक कथन इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। जब हम विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान का चश्मा पहनकर देखते हैं, तो भानगढ़ का वो खौफनाक अंधेरा और तांत्रिक के श्राप के बादल अपने आप छटने लगते हैं। हमें नजर आता है बस एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो किसी भूत का नहीं, बल्कि प्रकृति और समय की मार का शिकार हुआ था। भानगढ़ की सच्चाई हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे सबसे गहरे डर अक्सर सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से पैदा होते हैं। इस चर्चा को यहीं रोकते हुए ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे और कितने खौफनाक रहस्य और कितनी भूतिया कहानियां हैं जो बस विज्ञान और तर्क की रोशनी में समझे जाने का इंतजार कर रही हैं। आखिर जानने और समझने की ये यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।